शिक्षा समाज की रीढ़ होती है, शिक्षा समाज की दर्पण होती है। आज हमारे साथ हक स्टडी सर्कल के डायरेक्टर श्री एम ए हक साहब हमारे साथ हैं। सर बोलिए, आपकी तो तजुर्बा 22 साल की है और आपने तो बहुत स्टूडेंटों को देखा है, तो एक विषय में आपसे हम लोग बात करना चाहेंगे जिससे जो नई पीढ़ियां हैं उसको मार्गदर्शन हो। कि आप गौर किए होंगे सर कि जब मैट्रिक रिजल्ट निकलता है, अब कोई भी डिवीज़न आपको मिले, फर्स्ट सेकंड या थर्ड डिवीज़न, तो आदमी जो छात्र होते हैं वो सोचते हैं कि हम क्या पढ़े और किस लिए पढ़े, वो कंफ्यूज रहता है। और आज के ज़माने में गार्जियन जो इस पीढ़िया तक है उनको गाइड नहीं कर सकते कि भाई आप ये पढ़े तो आप क्लियर होंगे। तो आप तो शिक्षा जगत को जान रहे हैं, आपके अंदर में तो बहुत सारे देश गढ़ने वाले आईएएस भी तैयार हुए हैं, तो आप आज छात्रों को गाइड कीजिए कि रिजल्ट के हिसाब से सब्जेक्ट चयन करें या ना करें, या किसके लिए किस चीज़ के लिए क्या सब्जेक्ट चयन करें, क्या करने के लिए। ये बात आज आपकी जुबानी सुनना चाहते हैं। धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया जिसमें कि मैं आपको ये बता सकूं कि मैं अपने पूरे करियर में बच्चों को गाइड करता रहा हूं, और ख़ास करके मेरा जो क्षेत्र है वो टॉप स्टडी में है, हायर स्टडीज़ में है। मैं आईएएस एकेडमी को संचालित भी करता हूं और पिछले 12 वर्षों से आईएएस एकेडमी के माध्यम से जो भी आईएएस एस्पिरेंट है, यूपीएससी एस्पिरेंट है, उसको मैं लगातार गाइड भी करता हूं। आज जब मुझे ये जानकारी मिली कि झारखंड में मैट्रिक का रिज़ल्ट आउट हुआ है, और जब मैंने रिज़ल्ट के प्रतिशत को देखा तो मैं काफ़ी संतोषप्रद हूँ इसको लेकर के, क्योंकि 75% से ज़्यादा लड़के जो हैं क्वालिफाई किए, यानी कि उन्होंने पास किया। हम सब के जीवन में मैट्रिक आप कह सकते हैं एक मील का पत्थर होता है, एक पड़ाव होता है, और इसके बाद जो है हम अपने करियर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम एकेडमिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, स्कूल कॉलेज की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि मैट्रिक एक ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग लॉन्चिंग पैड बोलते हैं करियर के संदर्भ में। 2-3 चीज़ें मैं आपको इस संदर्भ में बताना चाहता हूँ। पहली बात ये कि जो सफल हैं, जो उत्तीर्ण हैं, उनको शुभकामनाएं, और जो किसी कारणवश उत्तीर्ण नहीं हो पाए तो आप अभी से लगिए और फिर अगले वर्ष जो है बेहतर परिणाम लीजिए। ये ज़िंदगी में जो उतार और चढ़ाव लगातार होता रहता है, बाउंस बैक करने की ज़रूरत होती है। एक हार अगले जीत का एक कदम होता है, तो आप बिल्कुल निराश ना हो, आगे बढ़ें और फिर नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। मैं यहाँ पर अपने जो हमारे मीडिया टीम है या जो भी चीज़ है उसके माध्यम से मैं स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स दोनों को कुछ संदेश देना चाहता हूं, और वो संदेश ये है कि जनरली क्या होता है कि जब मैट्रिक का रिजल्ट आता है तो फिर पेरेंट्स ये सोचते हैं या ये बोलते हैं अपने बच्चों को कि आप साइंस ले लो। एक समाज में एक अवधारणा बनी हुई है कि जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो साइंस लेते हैं और साइंस लेकर के डॉक्टर इंजीनियर्स की पढ़ाई करके आगे करियर बनाते हैं, पर ये बिल्कुल ही पूरी तरह से सही अवधारणा नहीं है। सभी विषय एक समान रूप से महत्वपूर्ण है। मैं इसमें अपने उन सभी स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि आपका जो एरिया बेहतर है, जिसमें आपको पढ़ने में बड़ा मज़ा आ रहा है, उस एरिया को लें। तो मैट्रिक के बाद जब आप आगे की स्टडीज़ में जाते हैं तो मूल रूप से क्या होता है कि आपको 3 विषय में से किसी एक विषय की तरफ आगे बढ़ना होता है। एक जिसको हम लोग साइंस कहते हैं, एक जिसको हम लोग आर्ट्स कहते हैं, और एक जिसको हम लोग कॉमर्स कहते हैं। तीनों ही समाज के लिए और देश के लिए एक समान महत्व वाला है। इसीलिए किसी भी स्टूडेंट्स के ऊपर उसके पेरेंट्स जो है इस बात को फोर्स ना करें कि वो सिर्फ साइंस ही ले या आर्ट्स ले। जो विषय आप ले उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। साइंस लेकर के आप डॉक्टर और इंजीनियर बन सकते हैं। तो आज के डेट में आप इस बात को समझिए कि कॉमर्स की पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी सरकार ने जो है जीएसटी लेके आई है, और जीएसटी के माध्यम से क्या हो रहा है कि हर छोटे छोटे कारोबार को जीएसटी के अंतर्गत लाया जा रहा है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि उन सभी का ऑडिट, सभी की अकाउंटिंग की जिम्मेदारी सीए की होती है। तो अगर आप सीए में अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो निश्चित तौर से आपको बहुत ऊंचाई तक जाने का अवसर मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ तीसरी
जो तीसरे तरह की चीज़ है जिसको हम लोग आर्ट्स बोलते हैं। बहुत सारे लोग या बहुत लोगों के अंदर एक अवधारणा ये रहती है कि आर्ट्स जो है वो सबसे कमज़ोर बच्चे पढ़ते हैं, पर मैं आपको ये बता दूं कि जो सबसे कमज़ोर बच्चे होते हैं वो देश में आर्ट्स पढ़ के सबसे बड़े पद पे जाते हैं। अरे ये तो बहुत बड़ी बात होगी। किसके बारे में बोल रहे हैं आप? किसी भी सिविल सर्विसेज, IAS, IPS, IRS या आप SDM, जितने भी इस तरह के पद हैं उसमें आप देखेंगे कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स आर्ट्स के बैकग्राउंड के होते हैं और वो जाकर के आगे साइंस वाले बैकग्राउंड और कॉमर्स वाले बैकग्राउंड दोनों को अपने अधीन संचालित करते हैं। जो पीछे वो सबसे आगे राज करता है, इसका मतलब यही है। बिल्कुल। तो आप क्या सजेशन देना चाहते हैं बच्चों को? बस मैं यही कहता हूँ कि आप अपना एक गोल, अपना एक लक्ष्य तैयार करें और उस लक्ष्य के माध्यम से लगातार आगे बढ़ने का प्रयास करें। देखिए, हर किसी का समान रूप से महत्व है समाज के लिए। एक डॉक्टर का जितना महत्व है उतना ही एक इंजीनियर का भी महत्व है, उतना ही एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी महत्व है और उतना ही एक IAS का महत्व है। इसका कभी आप ऐसा मत समझिए कि IAS ही सबसे ज़्यादा उच्च है, बल्कि सभी अपने अपने स्तर पर समान सेवा देते हैं। सरकारी नौकरी के लिए आप किसको ज़्यादा बेहतर मानते हैं, आर्ट्स को, कॉमर्स को या साइंस को? ओके। ये आप बता दीजिए कि छात्रों में जो धारणा है कि साइंस पढ़ेंगे तो हम अच्छा करेंगे, आर्ट्स पढ़ेंगे तो निकृष्ट है, इस चीज़ की धारणा को क्लियर कीजिए सर। ओके, देखिए, अगर थोड़ा सा आपको कटु सत्य बोलूं तो चूंकि आपने इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा है कि मैं उसको घुमा के इसका जवाब नहीं दे पा रहा हूं, तो मैं सीधा इसका आंसर दे रहा हूं। आप जरा देखिए कि अगर कोई पर्सन साइंस लेता है और ऐसे स्थिति में वो इंजीनियर या डॉक्टर बनता है, जो कि काफ़ी लंबी लड़ाई होती है, काफ़ी लंबी पढ़ाई होती है। इसके विपरीत में अगर कोई आर्ट्स लेता है तो आप देखेंगे उसको कि वो ग्रेजुएशन तक अपने बेसिक विषय को पढ़ करके वो सरकारी जॉब किसी न किसी में वो जरूर संलग्न हो जाता है, चाहे वो SSC हो, बैंक हो, PCS हो या UPSC हो। तो आज के डेट में अगर आपको मैं कहूँ तो इस बात को 100% कह सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़े संख्या में लोगों को पढ़ाता हूँ। तो जब मैं IAS में पढ़ाता हूँ तो आप मान के चलिए कि IAS में कम से कम 50 से 60% स्टूडेंट हमारे इंजीनियर्स होते हैं, जो इंजीनियरिंग करके फिर दोबारा आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं घूम करके आप वहीं पे आ रहे हैं। तो बोलना चाहिए इज द वेस्ट, आर्ट्स इज द बेस्ट। हाँ, मैं ये भी कह सकता हूँ अभी कि एज ए करियर आप डेवलपमेंट के हिसाब से अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको आर्ट्स हमेशा साइंस से एक स्टेप आगे आपको फैसिलिटी देगा, एक स्टेप आगे करेगा और निश्चित तौर पे आप आगे बढ़ सकते हैं।